इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोतिहारी जिला के घोड़ासर प्रखंड से कदामो गांव से, जहां दहेज में अपाची न देने के वजह से बेटी का हत्या कर दिया गया है। गोड़ी दो मोटरसाइकिल अपाची दे मंगला हाजी, तो हमका जो हमरा शक्ति नहीं के हमरा देवेला कुछ पैसा दे लिया। अच्छा, शादी अपने बेटी के कले रहनी जी, दहेज दे के कले रहनी नो जी, पैसा वैसा सब दे के कपड़ा उपड़ा सब बहुत सामान पूरा अरेंज मैरिज शादी जी, में ना सोना के चला चला के दुआई के 1.5 कट्ठा जमीन रख किले रही। हकीकत में आम के फुलवारी अब सामने में बिका बेच देली दोसरा से, आ बेच बिकिन के पलंग कुर्सी ट्रंक वॉशिंग मशीन कुछ कुछ जे भी कहलक सब हम किन के दे देली। हम कहलिए पैसा देवेला हमरा ज्यादा शक्ति नहीं के हमरा के कि फिर मारिएगा पीटिएगा नहीं, तो बोले कि बहन चौदह तू जानत ना कि रंडी के औलाद तोरा के हम का करनी। अच्छा, आपको गाली देने लगा? गाली देने लगा। उसके जेठ है कि छोट? बड़ा है, छोटा है, आपसे मननाता में छोटा है। हाँ, फिर भी आपको गाली दिया? उल्टा सीधा इतना गाली देने लगा, इतना गाली देने लगा कि ले जाइए बोला के तोरा के ओकरा के मार के फेंक दे, तू का उखाड़ लेबे कह दिए तो अपना बाप मताई के का उखाड़ ली, बेटी बेचवा के बेटा। स्नान के दिन 5:15 बजे करीब में बिदागरी किए, उसको खीर में जहर मिला के, क्योंकि वो लोग लोकल घोड़ासन हॉस्पिटल में भी आया भैया एक बात नोटिस करने वाले, जिस दिन विदा किया गया उसी रात में हुई? नहीं, उसी मॉर्निंग में। हाँ, आप मतलब 5 बजे सुबह विदा किए गंगा स्नान के दिन, और उसी दिन 9 से 10 बजे के बीच में उसको खीर में पॉइजन मिला के, सोची समझी साजिश की तहत कि खीर मीठा चीनी के साथ में बनता है, कि उसका शादी से पहले किसी और लड़की के साथ में अफेयर था, उसकी भौजाई जो है वो भौजाई के रिलेशन में ही किसी के माध्यम से उसको टचअप था। अच्छा जी, ये भी सुनने में आया था। हम लोग मोबाइल वो कीन के देबो वो से तू बतुआ तो मोबाइल ले जाके फिर कीन के देली तो रिचार्ज करवाओ के ढेउआ जब लाइन जुटे तो कहे तोरा बाप बड़ी देले मोबाइल तो रिचार्ज के कौन करता रे। अभी हम मौजूद है मोतिहारी के घोड़ासान प्रखंड में और कदामा गांव में। यहाँ से एक बड़ी घटना आया सामने जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, यानी दिल को दहला देगा। कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि दहेज प्रथा बंद है, लेकिन देखा जाए तो यह कागजों में बंद है। आए दिन जो देखा जाए तो बेटियां जो दहेज के कारण जो है आए दिन हत्या हो रहा है। इसी प्रकार से कदामा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक अपाची गाड़ी के चलते एक बेटी का हत्या हो जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में हमारे पीछे बहुत सारे लोग जो है, काका इन्हीं का बेटी थी और यहाँ इनके घर पे मौजूद है, और पूरा सच्चाई जुटाने का भी हम प्रयास करेंगे और आप लोगों को पूरा सच्चाई बताएंगे कि क्या दिक्कत था कि इन अपने बेटी को उसी दिन विदा किए, और हैवान जो हमारे समाज में जो भेड़िया जो इस तरीके से जो इंसान पलते हैं, इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिए। आइए पहले काका से जानते हैं कि क्या सच्चाई था और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। काका मारे पीटे बहुत दिन पहले शादी कर दी, 5 दिन के बाद से मारे पीटे, कहे जे ना तोर बाप देले गाड़ी उड़ी, तो ओकरा के पलंग पर से मारे जे अलगा सूत हमरा से बीच में सिरहनी धलेवे, तो हमर बच्ची को रोए हुए तो हमनी के वहाँ से गेली तो हमनी थोड़ सम कह के एक दवाई ओकर बाप मतारी सब उलंग रहे, तो कहे जे अब गलती ना करम हम, ये अपने लोग जाओ। फिर हम वहाँ से चलली घरे गेली तो फिर 15 दिन के बाद फिर ओकरा के जूते मारे, कहे जे तोर बाप बड़ू कथी देले कथी कहले हो। अच्छा, तो बेटी के मारे? जी, हमरा मारे दामाद मारे कि ससुर मारे? ना, दामाद मारे जी, हमरा बेटी के दामादे मारे। तो हमर ससुर समधी आ सास उलंग रहे, तो फिर हमनी गेली, हमरा समाजों के लोग के लेके गेली, तो कहे जे रात में हमर बेटी फोन कैलक जे दूसरा के मोबाइल से जे पापा वो बोलू बड़ा मरे देते बोलू अब हम ना रहे, आके हमें ले चलो। तो हम कहिए रे अभी फोन से ना बात कर दे, तो ना बोलू ना बात कर दे वाले। तो हम कहिए तोरा के अच्छा बबी कर्जा पैसा से सब जाता है बारी बाकी सब हम कोई तेरी बात हम जे तोरा के 1200 के मोबाइल एगो कीन के देबो वो से तू बतुआ
तो हुआ से हम कह के मोबाइल ले जाके फिर कीन के देली हम तो रिचार्ज करवाओ के ढेउआ जब लाल जुटे तो कहे तोरा बाप बन देले मोबाइल तो रिचार्ज के कौन करत रे तो रिचार्ज करवावे ला फिर कोई उपाय क के रिचार्ज करवा के ओकरा के भेजी हम तो फिर गेली तो बॉबी का अपना दो चार आदमी के जोरे बुला के ले लिया तो लोग कहे जो बोलो जाई तो अपनी से विचार क के जाए दिया तो हम गांव के लोग अलग जाओ जब विचार क के जाए दिया तो हमको अच्छा तो फिर बाद में आवे लगल कुछ दिन के बाद तो कहे जो बलुआ हमरा से गलती सलती ना होई माफ कर देवल जाओ हम ले जाए तो सही से रखे हम। अच्छा मतलब अपने के दामाद कलम के आप सही से रकम पीटा मोटम ना बिना हमरा पीटे मुटे विदा कर देवल जाओ तो हम कहली ना अभी ना विदा करब हम होली तक ले विदा करब हम तो वो कोई सोची से बलु ना बलु कर दो बलु काहे ना बलु विदा करे बलु एगो लोग बलु घरों में शादी बियाह बलु न जाई तो हम कहली जे ना जाई तो ना बलु को विश्वास रखल जाओ जब हमनी से गलती ना होई तो हम करी अच्छा तो करे विदा हम तो बोलू पूर्णवासी के दिन कह देवल जाओ 3 दिन के अंदर रहे तो हम गांव में घूम घूम के लोग से कोई से 3000 रुपया मांगली तो एगो कमर कीन के देली ओकरा बाद में बची ला कपड़ा उपड़ा सिवा के लेवली तो बची के कपड़ा देली आ ओकरा ला जाके दुकान में से लड़के दामाद ला कपड़ा उपड़ा सूट उठ के रहे ओकरा के पहनावे ला ले जाके देली हम हकीकत कहे झूठ देली जे हो तू पहन आ जाओ आ दौरा दौरी बनाओ के मिठाई उठाई देली तो कहे थे बोलू हो बोलू दौरा दौरी काहे तो नहीं चाहिए एक गो देती तब कहे ना बेटी जाई तो ले जाई जाओ यानी पूरा श्रद्धा से जितना अपना सामान देवल जाला बेटी का अपने श्रद्धा से पूरा पैसा काट के हाँ गाड़ी में पाछा गाड़ी में लाद ले सब सामान देली कमर ले बीच वाला गाड़ी में धर ले बॉबी का हम अपना 5 बजे भोर में उस घरे गाड़ी लेके आई रही एगो ड्राइवर है तो 5 बजे भोर में विदा कैली तो बॉबी के प्रणाम क के सब अपना परिवार कॉलेज में एक कॉलेज देवेला कुछ रुपया नहीं के झूठ नहीं बोले तब सता बोले चुप जा कोनो दिक्कत नहीं चुप जा जब 500 रुपया लग से मांग के ले तब परिवार के देली 200 रुपया पतो के देली 100 रुपया हमारे को बेटा बा ओकरा के देली 100 रुपया आ हम 100 रुपया रखनी हमनी के प्रणाम करे लागल देते देली हमारे ज्यादा तो 200 रुपया दे देलक तो जब गाड़ी में बैठे के मिल तो बीच में जाना में कमर उमर धई रहे तो वो में बैठल हमार बॉबी आ उ लड़का बाद में बैठे के आलू वो में ना बैठल बिचला खंड में जे वो में ना बैठल तो हम कहली जे हमरा शौक पेट वाले हमरा बॉबी पेट हुए तासा कहली याद हुआ तो हम कहली जाए तो वो पौधी के चलते मुझे ना बैठे थी बीच में गाड़ी मुझे बैठे थे बीच में देख लीजिए जगह रहे फिर भी ना बैठलू गाड़ी बैठ के चल गए यहाँ से विदा कर देली। अच्छा काका ज्यादा नाराज रहेंगे काका से ज्यादा पूछने पर ज्यादा रो रहे हैं अब रोने से हो जाए कि इनका कुछ हो सकता है क्योंकि इनसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे काका खाली एक बात बता दो जा काहे ला मरलक ये हमरा के बोलू गाड़ी दो मोटरसाइकिल अपाचे दे मांगला जी तो हमका जो हमरा शक्ति नहीं के हमरा देवेला कुछ पैसा देली हम। अच्छा शादी अपने बेटी के कले रहनी जी दहेज दे के कले रहनी नो जी पैसा वैसा सब दे के कपड़ा उपड़ा सब बहुत सामान पूरा अरेंज मैरिज शादी में ना सोना के अंगूठी एगो देले रहली सर। काका से ज्यादा नहीं बोलवाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इनके बेटी का जो है ना कितना परिश्रम से लोग जो है अपना संतान को पालता है और संतान को पालने के बावजूद भी अपने बेटी को अपने घर से दूसरे घर तक जाने का रिक्शा ठेला चला के 2.5 1.5 कट्ठा जमीन रख किले रही हकीकत में आम के फुलवारी अब सामने बिका बेच देली दूसरा से और बेच में गिर के पलंग कुर्सी ट्रक वॉशिंग मशीन कुछ जे भी कहलक सब हम किन के दे देली। हम कहलिए पैसा देवेला हमरा ज्यादा शक्ति नहीं के हमरा के इतने रहे देवल जाओ
ये सब कह लिया। आप देख सकते हैं काका जो है अपने औकात से ज्यादा जो है ना ससुराल में अपने बेटी का सब कुछ दिए हुए थे। ये काका के पास मतलब जो भी नहीं था कर्जा पैसा कार का गांव से जो मतलब एक धनिक आदमी अपने बेटी को विदा नहीं कर सकता है, इस प्रकार से काका विदा किए थे। हमारे साथ एक अंकल जी है जो इनके गाँव के हैं और पूरा यह सच्चाई जानते हैं और मामले के बारे में इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काका से पूछने पर ज्यादा भावुक हो जा रहा है। आप आंख में इनका आंसू देख सकते हैं, कितना हम लोग भी इनके दर्द को सुनकर भावुक हो जा रहे हैं। क्या कहिएगा अंकल जी, आपके गांव में इतना बड़ा घटना हुआ है, क्या क्या सच्चाई था? सच्चाई तो जब शादी हुआ 28/4 के डेट में शादी हुआ जी, उस समय से जब भी वहां से फोन आता था मारपीट का ही आता था खबर। जब से शादी हुआ जब से रिश्ता में दरार पड़ा रहा। दरार पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा? दरार पड़ने का कारण था कि इनसे बाइक का डिमांड किया। अच्छा। तो लोगों को दबाव दिलवा के कि यहाँ बाइक का सक्षम नहीं है तो ये अपना जमीन बेचे। उस जमीन से जितना हुआ 10-12 लाख रुपया में जितना अरेंज करना था ये अपना किए। बाइक का कीमत था 1.5 लाख रुपया जी। तो इस बाइक का मतलब मांग है, मांग अपाची बाइक का। जी, बिल्कुल। और सोना के चेन का भी मांग था। तो ये दोनों में हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए। तो हमेशा लोग मारता पीटता था। मारने पीटने के बाद में ये हम लोगों को बोले, हम लोग दशहरा के आसपास में गए, जाके उसको बुलवा के लेके आए। उसके बाद में यहाँ वो आना जाना स्टार्ट किया। ससुराल था, हम लोग भी विरोध नहीं किए, ये भी विरोध नहीं किए। सोचे कि एक मौका उसको दिया जाए। जी जी बिल्कुल। कोई भी चाहता है कि अगर रिश्ता में इस प्रकार से पत्नी पत्नी में चाहे दरार आता है, लेकिन इस प्रकार से घटना होगा ये कोई नहीं सोचता। जी जी। तो वही मौका उसको दिए, लेकिन गंगा स्नान के दिन 5:15 बजे के करीब में बिदागरी किए। उसको खीर में जहर मिला के, क्योंकि वो लोग लोकल घोड़ासान हॉस्पिटल में भी आया भैया। एक बात नोटिस करने वाले, जिस दिन विदा किया गया उसी रात में हो? नहीं, उसी मॉर्निंग में। हाँ। आप मतलब 5 बजे सुबह विदा किए गंगा स्नान के दिन, और उसी दिन 9 से 10 बजे के बीच में उसको खीर में पॉइजन मिला के, सोची समझी साजिश की तहत कि खीर मीठा चीनी के साथ में बनता है और उसमें जहर ज्यादा असर करता है। खीर बना के खिलाया गया। इन लोगों को 12-1 बजे स्कूल में काम करते हैं ज्ञान ज्योति में, 6,000-7,000 के महीना पे। इनके पास में खबर आया तो ये लोग गए वहां पे, देखे तब तक वो झूल चुकी थी। मुंह से झाग पूरा आया था, कपड़ा में लैट्रिन वैट्रिन बाथरूम वाथरूम सारा हो गया था। फिर यहाँ से इनकी पत्नी और लड़की की जो चाची है वो लोग यहाँ से साथ हो गई। तो साथ हो गई तो वो लोग तो यहीं से निकला कि हाँ इसका दाह संस्कार कर देंगे, लेकिन ये लोग दबाव दिया कि इसको बेहतर इलाज के लिए कहीं। तो ये लोग निकलने के क्रम में तब तक ये लोग पुलिस को खबर किया। पुलिस उसको अपना कब्जा में लिया, फिर पोस्टमार्टम में दिया। कल हम लोग जाके पोस्टमार्टम करा। पोस्टमार्टम क्या बताया, कैसा? पोस्टमार्टम में हिंट्स हमको मिला है, रिपोर्ट तो मिला नहीं। हिंट्स मिला उसमें, मैंने लिखित में नहीं, मौखिक में, कि खाना में ही जहर मिला के खिलाया गया। फूड पॉइजन। हाँ, यही मिला था हमको। अच्छा, इनका जब बेटी का शादी हुआ था, इनके करीबी आप हैं, अरेंज मैरेज शादी हुआ था, नहीं होता जैसे समाज में अगुआ देकर सब बारात वारात कोई दिक्कत नहीं था। तो उसके बाद में इस प्रकार से घटना होना निंदनीय है। जी, एकदम निंदनीय है। और उसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसमें सुनने में ये भी आया है कि उसका शादी से पहले किसी और लड़की के साथ में अफेयर था। उसकी भौजाई जो है, वो भौजाई के रिलेशन में ही किसी के माध्यम से उसको टचअप था। अच्छा जी, ये भी सुनने में आया था, हम लोग देखे नहीं थे। प्रेम प्रसंग अब कतई न कतई मामला जो है प्रेम प्रसंग के वजह से जो है एक काका का बेटी का जो है जिंदगी बद से बदतर बन गया, और इनका जो है यह इस प्रकार से घटना को अंजाम दे दिया। हमारे साथ एक दीदी है, इस दीदी को भी फोन किया गया था और कुछ धमकी दिया गया था। इस दीदी से बात करते हैं और फिर सच्चाई आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो दीदी बात बोलेगी ना, वो आप दांत से उंगली काटने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी इस समाज में भेड़िया पलते हैं और इस समाज को जो है गांदा करते हैं। आइए दीदी से बात करते हैं। क्या कह रहे हैं दीदी? हम केसरिया जगीरा बस रहते हैं जी। तो हमको फोन कर बोला कि हम बिदागरी करा कर ले जा रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है, कि सब मामला सही हो गया है? तो बोला कि हाँ सही दीदी हो गया है। तो हम बोले कि राजी हो गए हैं लोग बिदागरी करने के लिए? तो हाँ। तो हम बोले कि फिर मारिएगा पीटिएगा नहीं? तो बोले कि बहन चौदह तू जानत ना कि रंडी के औलाद तोरा के हम का करनी। अच्छा, आपको गाली देने लगा? हमको गाली देने लगा। जेठ है कि छोट? बड़ा है, छोटा है, आपसे मननाता में छोटा है। हाँ, फिर भी आपको गाली दिया? उल्टा सीधा इतना गाली देने लगा कि ले जाइए नहीं बोला के तोरा के ओकरा के मार के फेंक दे, तू का उखाड़ लेबे, कह दिए तो अपना बाप मताई के का उखाड़ ली, बेटी बेचवा के बेटी है बोलू। अच्छा,
ऐसे कहा, ऐसे कर भी दिया। हाँ, इतना ही बात हमसे कहा कि बेटी बेचवा के बेटिया तोने के बाप माता के खियावे के औकात सकान नहीं खे, जो हमसे मांग कर ले ना देलक, अब तोनी अपन जे करे के होई उखाड़े के होई जोन उखाड़ लिए, इतना ही बात हमको कहा। चाची रौला का काम ये बारी हम उनकर समझीनी बारी जी। हाँ ले ऐसा कभी देखले रही है ना, मतलब घर ले जाके विदा के दिन ऐसे ले जाते बाबू के हमरा जहर खिया के में बांध के पलंग का तर में बांध देलक गोड़ में लोग फूके के बेरा धोए ना हो तो होई सब में शाम गोड़ हाथ बांध दे के, गोड़ हाथ के बांधा के खिया रहे पटाई के डर ओई पलंग फूकनी सामने ले जाके तब गोड़ हाथ में बांधल रहे हमरा के रिकॉर्डिंग भी सुनावत रहे, मारत रहे, जब लइका बाप माई चिल्लाइत रहे, दीदी रे बाप माई चिल्लाइत रहे, माई रे पापा रे तू काहे हमरा के कहले, हमरा के मारैता पीटैता गरियाइता, तो कहे कि बुढ़चोदी कर बे, झोटा दादा के मारे, हमरा के रिकॉर्डिंग सुनावे, हमरा के फोन लगा देले रहे, ओकरा के मारे पीटे, कहे कि रंडी के औलाद आ तू का उखाड़ लेबे, तो बाप मतारी का कहली का होई वाला बारे बेटी बेचवा के कहां शादी पे रहे? ओके हम जगेलवा भेलवा बाजार। अब देखिए भेलो बाजार इनका ससुराल था और मायके कदमवा था, और ये काका जिस प्रकार से बता रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना ना इतना शेयर कीजिए कि ताकि इस प्रकार से भेड़िए जो समाज में पल रहे हैं और इस प्रकार से घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, घोड़ासान का अधिकांतर और घोड़ासान के प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे, वहां से अगर किसी गरीब के घर में इस प्रकार से घटना हो जाता है तो इनको न्याय दिलवाने का प्रयास कीजिए। और इस एक बात और नोटिस करने वाली बात है, इस प्रकार से अगर घटना गरीब के घर में होता है तो बड़ा अक्का लोग और बड़े बड़े नेता लोग जो इस मामले में भिड़ जाते हैं और मामला को सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से काका का आप लोगों ने दर्द सुना है, इस प्रकार से कभी आप लोग मोतिहारी जिला में नहीं सुने होंगे। जिस प्रकार से काका के साथ अभी बीत रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं काका का अपने औकात से ज्यादा पलंग फ्रिज अगड़ा वगड़ा तिलक दिए, अरेंज मैरेज शादी हुआ, फिर इस प्रकार के इनके पास जो है घटना हो गया। और यहाँ का स्थानीय जो अभी अंकल जी बताए कि उस लड़का का किसी लड़की से अफेयर था, अब ये हो सकता है उस लड़का को किसी से अफेयर था, इसलिए इनके बेटी को जो है रास्ते से हटाना चाहता था और एक बाइक का जो है एक बहाना था और बाइक भी इनसे डिमांड किया गया था। क्या आपका विचार कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं यही दुखद खबर सुनाते हुए घोड़ासान से विवेकानंद कुशवाहा, जय हिंद।